दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई हैं। पर कुछ जेल ऐसी भी हैं जिनके नाम से कैदियों के पसीने तक छूट जाते हैं। उन्हीं में से एक है सेल्यूलर जेल। हो सकता है कि जेल का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। काला पानी आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुल्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में कि क्या होता है काला पानी की सजा। इसका नाम सुनते ही कैदियों की क्यों कांप जाती है रूह, किसने और क्यों करवाया था इसका निर्माण, जैसी बहुत सी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेल्यूलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी जेल के नाम से जानते हैं। ये जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी। कैदियों को अलग अलग सेल में रखे जाने का मकसद ये था कि भारत की आजादी को लेकर किसी भी तरह की कोई योजना ना बना सके, साजिश ना रच सके। कैदियों को अकेले और अलग रखने का एक मकसद ये भी था कि कैदी अकेले रहते रहते अकेलेपन से इतने त्रस्त हो जाएं कि किसी भी तरह की बगावत की बात उनके दिमाग के भीतर ना आए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सेलुलर जेल का नाम काला पानी पड़ा कैसे। तो हम आपको बता दें कि जेल के चारों ओर समुद्र ही समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए इसे काला पानी भी कहा जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने जेल का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए और कैद करने के लिए किया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद दिया गया और इसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू किया गया, लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की जलवायु, जंगलों में सांप और बिच्छू उनके लिए लगातार संकट बने रहे। बहुत से लोगों को वहां पर मलेरिया ने जकड़ लिया। सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च जैसी चीजों का निर्माण करवाया गया। उसके बाद पूरी जेल पर निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच में टावर बनवाया गया। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी और साथ ही इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था जो किसी भी तरह के संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। इसके बाद शुरुआत हुई तोपों की तरह 7 शाखाओं में फैले विशाल जेल का निर्माण और एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इस विशाल जेल में 696 सेल बनाई गई ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई भी योजना न बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जी वे अंदर से ही टूट जाएं ताकि वे लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में न रहें। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी ऊंचाई से तो कोई भी कैदी जेल से निकलकर आसानी से भाग सकता है, लेकिन ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जेल के चारों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ ने वहां की खौफनाक यातनाओं को देखते हुए आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं जेल अधीक्षक वाकर ने जेल से भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। सेल्यूलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल डो से बना है। ये डो जिसे बर्मा से यहाँ मंगाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों या यूं कहें कि कैदियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू के बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों के फूलों को पेरना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाले मिलों पर कई घंटों तक काम करवाना और कई कई सप्ताह तक हथकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करवाना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिए बुनने का काम, एकांत काल कोठरी में कैद करना, सादे हफ्तों तक भूखा रखने और सलाखों के पीछे कैद करना, ये यातनाएं इतनी भयानक थी
कि जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। दोस्तों, ये तो बहुत ही मामूली सजा होती थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं ना, उसे सुनकर हो सकता है कि आपकी रूह कांप जाए। सोचिए, अगर कोई आपको घास से बनी सब्जियां खिलाए तो आप क्या करोगे? हो सकता है थाली फेंक दें या कुछ और, लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास ऑप्शंस भी नहीं था, क्योंकि भूखे रहने की वजह से ये घास की सब्जियां उन्हें खानी ही होती थी। नमक के नाम पर बस एक चुटकी दिया जाता था। इस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हुई। इसके साथ ही उन्हें पीने के लिए जो पानी दिया जाता था ना, उसमें कीड़े पड़े रहते थे, जिसे अगर कोई आम इंसान देख ले तो घिन आ जाए। काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं बना हुआ था, इसलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो वो अपनी सेल का इस्तेमाल करते थे। तो वहां कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिसमें से एक का इस्तेमाल खाना खाने और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। जब भी वो अपनी सेल से बाहर आते थे तो उस बर्तन को साफ कर लेते थे। यहाँ तक कि कैदियों के पास सोने के लिए ना तो रजाई थी, ना ही कंबल। उन्हें मौसम कैसा भी हो, हमेशा जमीन पर ही सोना पड़ता था। जब भी वहां रहने वाले किसी कैदी ने किसी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी कि जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे। यहाँ दूसरी जगहों के सैलानियों को भी कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ये जगह पसंदीदा थी, क्योंकि ये जगह एकांत और दूर था। इस कारण आसानी से ना तो कोई यहाँ आ सकता था और ना ही जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा किया और अंग्रेजों को ही सेलुलर जेल में बंदी बना लिया था, और साथ में 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही 1945 में अंग्रेजों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया था। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम, सादिक कोरी, मौलाना फजले हक खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वामन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल थे। सेल्यूलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हैं। साथ ही वहां एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां पर उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया जाता था। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था, जो यहाँ पर 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार सेलुलर जेल जरूर जाएं। यहाँ आपको अपने वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी काला पानी की सजा के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको हमारा आज का मुद्दा पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।